भगवान ने हमारे मस्तिष्क या व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ या क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। अगर कोई देश को भ्रष्टाचार मुक्त या सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता या गुरु। जिंदगी या समय विश्व के 2 बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें वक्त का सही प्रयोग करना सिखाती है, जबकि वक्त हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य या शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि तुम उससे भी अधिक कठिन हो। आत्मविश्वास या कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल इंसान बनाती है। आप अपना आने वाला कल नहीं बदल सकते, पर तुम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका आने वाला कल बदल देगी। जब हम परेशानियों में फंसे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक छुपा हुआ साहस हमारे अंदर है, जो हमें तभी दिखाई देता है जब हम असफलता का सामना कर रहे होते हैं। हमें उसी छुपे हुए साहस या शक्ति को पहचानना है। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है या ज़्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से कुछ भागों में अशांति या हिंसा जन्म लेती है। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहे, क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाए। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे। मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीन कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ना ही आप अभी है और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं। यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन को तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है। शायद आप वही हैं। इंसान अकेले जीना सीख जाता है जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। परिस्थितियाँ कुछ ना कुछ असर छोड़ देती है, इन्हें सुधारने वाला होना चाहिए। सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करें। लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलेंगे, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। कौशल और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपराजित योद्धा के समान होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है और एक मूर्ख व्यक्ति मन द्वारा नियंत्रित होता है। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता है। अगर आप सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। धार्मिक सुविचार इन हिंदी।
हे ईश्वर, अगर तेरा कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, और अगर तेरा कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छा मार देना। हे ईश्वर, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, और अगर तेरा कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। सही सोच के साथ उठाया गया सही कदम आपको सफलता के करीब ले जाता है। मौत के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल माँ। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। लाइफ में दो चीजें कभी मत कीजिए, सच्चे आदमी के साथ गेम और झूठे आदमी के साथ प्रेम। उस उम्र में भी बांध दूंगा झुककर मैं पैर तुम्हारे पैरों में, जिस उम्र में झुकने पर मेरे कमर में दर्द होगा। इच्छा मनुष्यों के दुखों दैख का मूल कारण है। रिश्तों में दरार दूर होने से नहीं आती, समय ना देने से आती है। हम सब लोग इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हुए हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूलें और अपने भविष्य के निर्माता बने। जब तक कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं करा सकते हैं। अपने आप पर निवेश करना आपके जीवन में किया गया सबसे अच्छा निवेश होगा। अपने जीवन का उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य है। मैंने एक बार पढ़ा था कि जो लोग दूसरों के जीवन को पढ़ते और समझते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और जो लोग खुद को पढ़ते और समझते हैं वो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। आपका जीवन महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। यदि आप सचमुच विश्व स्तरीय होना चाहते हैं तो आपके तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करेगा। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, और इस शक्ति को प्रकट करने के लिए इसे प्रयोग करना होगा। जीवन की कुछ सबसे अच्छी खुशियाँ बड़ी साधारण होती है, इसीलिए अपने जीवन को इनसे भर लीजिए और आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये सुनिश्चित करना कि आप इनमें से एक नहीं बन जाते। रोज खुद में छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। साधारण व्यक्ति मनोरंजन से प्यार प्रेम करता है, और असाधारण व्यक्ति शिक्षा से प्रेम करता है। प्रतिभा का होना बहुत ही शानदार है, लेकिन अपने आप पर विश्वास होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप महान महसूस नहीं करते हैं तो आप महान नहीं बन सकते हैं। सुबह जल्दी उठना एक उपहार है जो मैं अपने आप को देता हूँ। बड़े और महान लोग दूसरों को छोटा नहीं दिखाते हैं। बाहरी सफलता कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि आप अंदर से भी सफल न हो। बदलाव प्रारंभ में सबसे कठिन, मध्य में सबसे बेकार और अंत में सबसे अच्छा होता है। एकाग्रता मानसिक स्वामित्व की जड़ में है। आप दूसरों का नेतृत्व तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्वयं का नेतृत्व करने के लिए सीख न लेते हैं। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। हमेशा खुद को और अधिक काम करने के लिए और अनुभव लेने लिए प्रेरित करिए। सभी महान विचारकों का प्रारंभ में उपहास किया जाता है और अंत में उनकी ही पूजा की जाती है।
हर व्यक्ति जिनसे आप मिलते हैं वो आपसे से कम एक बात तो जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए इसे सीखे बिना आप उन्हें जाने न दें। कोई भी निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, कुछ भी नहीं करने के लिए, और कुछ भी न करना आपको कहीं पर भी नहीं ले जाता है। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है, और आप जो भी सोचते हैं उसका विस्तार हो जाता है। और आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपका भाग्य निर्धारित करता है। उपलब्धि का उपहार है वह चीजें नहीं जो आपको मिलती है, बल्कि वह व्यक्ति जो आप बन जाते हैं। कृपया याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा आपके सबसे बड़े डर से कई अधिक शक्तिशाली है।